नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद और इस वक्त हम लोग रायबरेली में मौजूद हैं। अमेठी से हम लोग रायबरेली अब आ गए हैं और जिस तरह से नेता एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही हम पत्रकार भी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। लगभग 5 किलोमीटर पैदल चल के मैं यहाँ तक पहुंची हूँ क्योंकि यहाँ पर पूरे रायबरेली में अभी बहुत ही ज्यादा अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं उनका नामांकन है और दूसरी तरफ आपको पता है कि राहुल गांधी का नामांकन है। अब से कुछ ही देर में राहुल गांधी अपना पर्चा दाखिल करने जा रहे हैं। उनके साथ सोनिया गांधी मौजूद है, प्रियंका गांधी मौजूद हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद हैं, अशोक गहलोत मौजूद हैं। तो तमाम जो टॉप लीडरशिप है कांग्रेस की वो यहाँ पर फिलहाल मौजूद है। आपको पता है अब तक सोनिया गांधी यहाँ से अपना नामांकन दाखिल करती रही, लेकिन राज्यसभा में उनके जाने के बाद ये सीट खाली हुई और ये अब इस सीट पर उनके बेटे यानी कि राहुल गांधी नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। और आपको पता है कि अमेठी से अब केएल शर्मा जो हैं वो अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। वहां पर प्रियंका गांधी मौजूद थी, वहां पर उन्होंने लोगों से, वहां पर कार्यकर्ताओं से उन्होंने बात की और कहा कि लगातार केएल शर्मा उनके साथ रहे हैं और ये अब अमेठी के लोगों की जिम्मेदारी है कि उनको भारी मतों से जिताकर यहां से भेजें। यहाँ के लोगों को सोनिया गांधी को देखते रहने की आदत है। प्रियंका गांधी उनके साथ लगातार आती रही, लेकिन अब राहुल गांधी रायबरेली की कमान संभालने जा रहे हैं। अब से कुछ ही देर में यहीं से रोड शो राहुल गांधी का होने जा रहा है। इसी रास्ते से होकर राहुल गांधी निकलेंगे, उनका रोड शो होगा। बहुत छोटा रोड शो है, कोई लंबा चौड़ा रोड शो नहीं है और नामांकन दाखिल करने के बाद बताया जा रहा है कि वो रोड शो होगा। टाइम डिले हो रहा है, पहले 12:30 बजे का वक्त था और अब 2 बजे का वक्त बताया जा रहा है नॉमिनेशन का, यानी कि थोड़ा उसमें डिले हो रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे आसपास इतना ढेर सारे लोग जो हैं वो मौजूद हैं। ये ज्यादातर इनमें से कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, महिलाएं हैं बड़ी तादाद में। उनसे मैं पूछना चाहूंगी कि राहुल गांधी को यहाँ से पर्चा दाखिल करवाया जा रहा है, उनका नॉमिनेशन किया जा रहा है, अब वो यहाँ से लड़ेंगे, वो क्या सोचती हैं। बहुत तेज धूप है, चिलचिलाती धूप है और ऐसे में कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, ये भी उनकी हिम्मत की बात है और हिम्मत की बात हम जैसे पत्रकारों की भी है। क्या कहती हैं आप? मैडम सोनिया को आपको देखने की आदत थी, अब भैया आ रहे हैं, क्या कहेंगी? जी, हमारे राहुल गांधी हमारे घर के सदस्य है। मेहमान लोगों को जिताने के लिए जान भी दे देंगे, तो धूप कुछ भी नहीं है उनकी हमारे लोगों के लिए। हमारी जनता, हमारी पूरी जनता जान हो देंगे इनको जिताने के लिए। अच्छा। कुछ भी हो जाए। आपको पता था कि राहुल गांधी यहाँ से आने वाले? पता था आपको? क्या जी पता था जी। अच्छा, तो ये आपके लिए कोई चौंकाने वाला नाम नहीं आया? नहीं जी। अच्छा, आप क्या सोच रही हैं अम्मा? हम यही सोच रहे हैं कि मैं तो राहुल जी का नाम सुनकर बहुत ही खुश हुए हैं। हमारे राहुल बच्चा निकले तो हम समझे कि हमारे देश का बहुत बड़ा गौरव बढ़ जाएगा। सोनिया मेरी माँ है, प्रियंका मेरी बहन है, राहुल मेरे बेटे और भाई जैसा है। राहुल भैया निकले, बहुत ज्यादा खुशहाली की बात होगी। जी, आपने तो राहुल को शायद छोटे से देखा होगा, आपकी उम्र से मुझे लग रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, और अब वो यहाँ पर लड़ने के लिए जा रहे हैं, तो कैसी भावना है? हमारी बहुत अच्छी भावना है। हम तो यही कहते हैं, राहुल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ, प्रियंका तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सोनिया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। आप आइए आगे, आप बताइए आपको कैसा लग रहा है राहुल गांधी यहाँ से जीत जाए ही आके? हाँ, हम चाहे तो हमारे जैसा आ जाओ। देश का नेता राहुल गांधी। अच्छा, आप बताइए आप लोगों को कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमें मालूम था कि गांधी परिवार से ही हमारे रायबरेली में चुनाव लड़ेंगे और भारी मतों से जिताएंगे राहुल गांधी जी को। राहुल गांधी रायबरेली से 5 लाख से पार करके हम लोग जिताएंगे। यहाँ से रायबरेली की जनता अपना गांधी परिवार मानती है, इसलिए रायबरेली की जनता मन बनाए बैठी हुई है कि हमारे जैसे ही गांधी परिवार से कोई भी सदस्य आएगा, हम लोग ज्यादा से ज्यादा मतों से 5 लाख पार करके हम लोग जिता के भेजेंगे लोकसभा में। रायबरेली से 5 लाख के वोटों से ज्यादा जो है जिताकर हम लोग प्रधानमंत्री बनाएंगे। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। राहुल गांधी। आप मुझे बताइए, आपको सोनिया गांधी को यहाँ से देखने की आदत? में हम लोग घर से नहीं निकलते हैं, राहुल भैया का नाम सुनकर हम लोग रोड पर आ गए, उनके दर्शन के लिए आ गए, हमेशा रहेंगे। आप राहुल गांधी का इंतजार कर रही हैं उनको देखने के लिए? हाँ, उनको देखने के लिए, उनके साथ चलने के लिए। वो रोटी खाना नहीं खाए, भूखे आए हैं उनके लिए। बीमार है तब भी आए, पानी साथ में लेके आए हैं।
हाँ महिलाएं उनके साथ में है, पुरुष उनके साथ में है, सारी जनता मन बनाए बैठी हुई कि कांग्रेस का प्रत्याशी जैसे हमारे बीच में आएगा वैसे ही सब लोग ज्यादा से ज्यादा यहाँ से लोग मतों में जिता के लोकसभा भेजेंगे। हमारे हमारे गरीबों के लिए 5 न्याय मांगे हैं, इसलिए हम लोग जो है कि सब जनता पूरी जो है साथ है उनके, तो उनके न्याय के लिए हर चीज जो गरीबों की मदद करते हैं, हर चीज जो है उन्हीं के जो हमारी मदद करेंगे, जो राहुल गांधी सलाह करेगा उसी के साथ है हम लोग। न्याय की लड़ाई लड़ने वाले राहुल गांधी जननायक हमारे नेता हैं, उनके साथ हमारी रायबरेली की पूरी जनता साथ साथ में। आपको क्या उम्मीद थी कि राहुल गांधी होंगे? क्या आपको लग रहा था कि कोई और नाम आ सकता है सामने? फिर राहुल गांधी का जब नाम सामने आया तो कैसा लगा आपको, क्योंकि रात में आया है ये नाम? ये लोग महसूस करते थे कि गांधी ही परिवार से कोई आएगा, चाहे प्रियंका जी आए चाहे राहुल जी आए, कोई भी आएगा तो गांधी ही परिवार से आएगा। रायबरेली की ये आस थी लोगों की कि गांधी ही परिवार से कोई आएगा, जो भी आएगा वो गांधी परिवार से ही आएगा। बदल जाते हैं अंदर बदल नेता, तो इस पर विश्वास नहीं था हम लोगों को। यहाँ कितने लोग बदल गए, सब पूरी संगत हमने दिया पंजे में चलिए और लोगों से बात करते हैं। हमको विश्वास था कि मतलब राहुल गांधी नहीं लड़ेंगे तो हम लोग कोई साथ नहीं देंगे। हाँ, राहुल गांधी का गांधी परिवार इसलिए विश्वास, हम लोग जिताते जिताते परेशान हो गए, सब लोग बेच रहे थे, हम हमारा रायबरेली का हर चीज जो है कि इसलिए हम परेशान, हम लोग जनता को जिताते हैं, सब पैसे बिक जाते हैं हम, इसलिए हम लोग जो है कि हाथ जोड़ के के राहुल गांधी की मांग की हम लोग। फिर गांधी कोई परिवार जिनसे आता है हम लोग हमारी मांग पूरी हो गई। जी मांग पूरी हो गई, मांग पूरी हो गई। जीतेंगे तब भी उनके साथ है, हारेंगे तब भी उनके साथ है, ये जीवन हमारा लोग उनके साथ है। आप क्या कहेंगी? मैं यही कहना चाहती हूँ कि राहुल भैया हमारे रायबरेली क्षेत्र में आए और भारी मतों से जीते। और कैसा लगा आपको जब उनका नाम देर रात को आया सामने? तो हम बहुत खुश हुए, वो हमारे भाई जैसे, हम उनकी बहन है, उन्होंने ही हमें सब कुछ दिया है, बाकी तो बनाए में तो सभी आप बैठ के। अच्छा एक मिनट चुप होइएगा, आप भावुक हो रही हैं? हाँ भावुक हो रही है, क्यों? क्योंकि वो हमारे परिवार के हैं और हमारे भाई हैं, इसलिए हम उनके लिए सदैव खड़े हैं। आपका उनसे बहुत भावनात्मक रिश्ता है? जी मैम। अच्छा, और इसीलिए उनकी बात करते करते आपकी आंखों में आंसू भी आ गए? जी मैम। अभी उनको देखने के लिए खड़ी हैं आप? जी मैम। अच्छा, उनका नाम यहाँ से आया है, वो यहाँ से अब चुनाव लड़ेंगे। अब आपके नए सांसद अगर वो जीत कर जाते हैं तो उनके आपके नए सांसद जो है वो राहुल गांधी हो सकते हैं, ये सुनकर कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है हमें। अब तक आपको सोनिया गांधी को देखने की आदत थी, है ना? प्रियंका भी आती रहती थी, महिलाओं से तो बहुत मिलती थी, बात करती थी। प्यार करती हैं हम लोगों से। सोनिया गांधी बहुत प्यार करती हैं, हमारे लोगन के नस नस उनका खून हमारे लोगन के भरा है। बच्चे हम लोग समझते हैं, सोनिया के साथ हम लोग गले मिले हैं, प्रियंका जी के साथ गले मिले हैं, दुख सुख में वो शामिल है। हमेशा पूछती अम्मा क्या बात है, बहन जी क्या बात है, हम लोग उनसे बताते हैं, उनके साथ उन्होंने हमारा दर्द समझा है, हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। हम लोग सोचते रायबरेली हमारा घर है। आप क्या दूसरी महंगाई, बेरोजगारी, इस तरह के मुद्दों से आप परेशान हैं? जी मैम। और आपको लगता है कि अभी महंगाई बेरोजगारी ज्यादा है, बदलाव होना चाहिए? जी मैम। और हमें उम्मीद भी है कि जब हमारे भैया जी जीतेंगे तो हर चीज में बदलाव होगा। हमारी महिलाएं जंजीरन से जकड़ी है इस सरकार से, और हमारे राहुल भैया आजाद करेंगे तभी हमारी पूरी यूपी से जनता आजाद होगी। हम लोग बहुत मजबूती से रस्सी से बंधे हैं और राहुल गांधी प्रियंका गांधी ने आजाद करेंगे। इतना ज्यादा हमारी महिलाएं परेशान हैं कि बहुत परेशान हैं, अंग्रेजन की राज हो गई है। जब लग हमारे राहुल गांधी जीतेंगे तभी हम लोग इस जंजीरन से जकड़े हुए तभी छूटेंगे। जैसे पहले देश आजादी हम लोगों ने सुना कि हमारे भाई राहुल गांधी आ रहे हैं रायबरेली में, तब से इतनी हमें दिल में खुशी है कि हम उनको देखने के लिए तरस रहे हैं। दौड़ के यहाँ धूप में आ गए हैं रोड पर, हमें इतनी खुशी है इनके लिए। ये आपका स्नेह है उनके लिए? हाँ, स्नेह है उनके लिए। तो आप ये देखिए, ये दो महिलाएं हैं, एक ये हैं, इधर आइए सामने आपको दिखाऊं मैं। ये देखिए, ये मेरे साथ हैं और ये दूसरी ये साथ हैं। ये बात करते करते जो है वो भावुक हो रही हैं। ये अपनी बात भी ठीक से नहीं कह पा रही हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि भैया का नाम, यानी कि राहुल गांधी को वो भैया कहती हैं, गांधी परिवार को वो अपना परिवार मानते हैं और उनका कहना है कि उनका नाम यहाँ से देकर हमारी लगातार मांग थी। ये बहुत अच्छा कदम जो है वो उठाया गया है और उनको लगता है कि जो उनकी परेशानी
परेशानियां हैं, दुख दर्द है, वो राहुल गांधी दूर करेंगे। और ये कहते कहते वो भावुक भी हो जाती हैं। बहुत तेज धूप है, बहुत कड़कड़ाती धूप है, बहुत बुरा हाल है। आम तौर पर आपको सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ नजर आएगा, लेकिन फिलहाल ये राहुल गांधी को, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, सब लोग यहाँ पर हैं। अब से कुछ देर में नजर आएंगे। उनको देखने का ये क्रेज है कि उनको एक झलक देखने के लिए देखिए ये तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। और आप बताइए क्या सोच रही हैं आप? हम सोच रहे हैं कि हमारा आशा नहीं, विश्वास है कि हमारे भैया जीतेंगे और हम लोग उनको जिताएंगे। तो आप रायबरेली से आई हैं या आसपास के किसी गांव, किसी क्षेत्र से? नहीं, हम आए हैं वहाँ से, बसरावा से आए हैं, बसरावा जी। तो इतनी दूर से आप यहाँ पर आए हैं? हाँ, यहाँ पर आए हैं दर्शन के लिए आए हैं। हमारे रोड शो कर रहे हैं, इतना संघर्ष कर रहे हैं, हम लोग भी संघर्ष करें उनको, उनके साथ में, और उनको जिताएं। हरचलपुर से आए हैं, हरचलपुर से सिमोहन सिंह चौहान हमारा नाम है और ग्राम सभा अध्यक्ष हैं। कांग्रेस के पार्टी के कार्यकर्ता हम भी कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। जो मौका मिला तो हम भी गांधी परिवार से भी हमेशा जो जुड़े हैं। हमारे घर के भाई हमारे जो है कि भाई समान हैं। हमारे सोनिया जी का रायबरेली एक गढ़ है, घर है। हमारे माँ का घर कभी नहीं उजड़ना चाहिए। हमारे माँ का घर हमेशा उजाला रहा है और उजाला रहेगा। हमें उजाला चाहिए। तो ये कह रही हैं कि राहुल गांधी को भाई और सोनिया गांधी को सोनिया अम्मा, सोनिया माँ, उनको अलग अलग नाम से यहाँ पुकारते हैं। वो इन लोगों से मिलती हैं, उनका बहुत स्नेह, बहुत प्रेम है। और वही प्रेम और स्नेह जो है ये लोग अब उनके बेटे यानी कि राहुल गांधी को देना चाहते हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हमेशा अपनी माँ के साथ आते रहे बचपन से, और अब बड़े होते ही जब भी हमने देखा, कभी भी जब यहाँ पर सोनिया गांधी आई, कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो अकेली हो, हमेशा प्रियंका गांधी उनके साथ रहती थी। और अब राहुल गांधी को यहाँ से लोकसभा का कैंडिडेट बनाया गया है। जाहिर सी बात है एक चौंकाने वाला नाम जरूर था, क्योंकि उम्मीद शायद अमेठी से थी उनकी, लेकिन वहां से केएल शर्मा, और अब यहाँ से राहुल गांधी को उतारा गया है। और ये एक तरह से कह सकते हैं कि जो सस्पेंस था वो लास्ट तक सस्पेंस रहा, और उस सस्पेंस से पर्दा उठा। और अब यहाँ पे थोड़ी देर में राहुल गांधी यहाँ से रोड शो करने वाले हैं, और नामांकन होगा और फिर रोड शो होगा। तमाम जो कांग्रेस का बड़ा नेतृत्व है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, इसके अलावा अशोक गहलोत, मल्लिकार्जुन खड़गे, इस तरीके जैसे तमाम नेता जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आपने देखा आपसे कुछ देर पहले वो उतरे थे एयरपोर्ट पर, और उसके बाद प्रियंका गांधी अमेठी गई थी, वहां नामांकन हुआ, और उसके बाद अब राहुल गांधी का यहाँ नामांकन है। यहाँ तमाम लोग इकट्ठा हैं। ये अलग अलग जगहों से, जहां से मैं होती हुई आ रही हूँ, लगभग 5 किलोमीटर मुझे पैदल चलना पड़ा है सिर्फ यहाँ तक पहुंचने के लिए, क्योंकि आज जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनका भी नामांकन, प्रदेश पाठक जो हैं वो उनका नामांकन कराने के लिए आए हैं। और लोगों से मैं पूछती हूँ कि वो क्या कहना चाहती हैं। और भी बहुत महिलाएं हैं, क्या कहेंगी आप? राहुल गांधी चुनाव लड़ने जा रहे हैं रायबरेली से। हाँ जी, राहुल गांधी जीत जाए तो रायबरेली से बहुत अच्छा होगा, बहुत परेशानी। आप क्या सोच रही हैं? हाँ, जीत जाए, बहुत हमारी अच्छा हो, हमारी पंजन की सब अच्छा हो। हाँ, सब आप क्या सोचती हैं? हाँ, सीख देंगे राहुल गांधी जी। नमस्ते मैडम, गरीब आदमी साहब कबाड़ी बुनते हैं मैडम, यहाँ सोते होते हैं। आपकी कॉलोनी जो गरीब आदमी मैडम, बहुत पूरी मुसीबत के मारे कबाड़ बहुत जेब में पैसा तक मैडम मैडम। ठीक है, थैंक यू। हाँ, आप क्या कहना चाहती हैं? हाँ जी मैम, तो कहना चाहते हैं कि मैं राहुल गांधी को ही जिताएंगे। हाँ। कैसा लगा आपको राहुल गांधी को? अच्छा लगा, बहुत बढ़िया से कर रहे हैं। जब तक उनकी मतलब सरकार थी, हम लोग उनका कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, उनकी सरकार में हम लोग बहुत खुश थे, और जब से इनकी भाजपा की सरकार आई है हम लोग बहुत दुखी हैं। कभी बजड़ा खिलाते हैं तो कहाँ ये भी तो देखिए कि मिट्टी तेल तक भी चला गया है, क्या घर का दिया तक भी बुता दिया है। क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है उनकी प्रधानी में। हमको राहुल गांधी तो कहते हैं कि 5 किलो राशन देते हैं, 5 किलो राशन देते हैं गरीबों 5 किलो राशन देते हैं। 10 अगर घर में 10 सदस्य हैं तो 5 किलो राशन में हम लोग खा लेंगे क्या महीने में? क्या होगा 5 किलो राशन में? सब जानवर चरित रहे, जितना राशन दे रहे हैं वही के दुगना, तो सब परेशान कर रहे हैं किसानन का। तो मोदी जी तो कहते हैं उन्होंने गरीबी दूर कर दी। आप नहीं, कुछ गरीबी नहीं दूर कर रहे हैं, बस सता रहे हैं, गरीबन का सता रहे हैं। 5 किलो राशन दे रहे हैं और 2000 रुपया 1000 रुपया दे रहे हैं। वही में आदमी बौरान पड़े हैं। हम लोगन का गैस का बताओ 1200 का मिल रहा है। का गैस इतनी महंगी है भैया, नहीं इतने में का 1160 रुपए तक की भराते हैं।
बताओ कहाँ से लाए हैं? 200 रुपए 100 रुपए की मजदूरी हमारे गांव में है। हम लोग इतना महंगा खाएंगे तो कैसे खाएंगे? बहुत हम लोग परेशान हैं। हमको राहुल गांधी जैसा नेता चाहिए, बस इन्हीं को हम लोग जिताएंगे, इन्हीं से खुश रहेंगे। हम लोग सब दिन खुश थे, आज भी खुश रहेंगे। घर का दीपक बुता दीन तो अब का चाहिए उनका? घर का दीपक बुतिगा, समझ लियो मट्टी के तेल खत्म कर दीन तो घर का दीपक बुतिगा। घर में अंधेर है, बिजली चली गई तो काज कीन जाए। महंगाई बहुत ज्यादा है और घर का दीपक बुतिगा। घर अंधेरे में खाना पीना हुआ, लड़का बच्चा कसक रहा है। मैम जी, हम तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, ये हमारी बहन है, ये जीते और किसी को न जीते। तो आपको भी ऐसे लगता है कि महंगाई बेरोजगारी ये बहुत ज्यादा हो गई है? हाँ, महंगाई बहुत हो रही है। गरीब मन कैसे जी रहे हैं? और अब से कुछ ही देर में ये बताया जा रहा है कि यहाँ जो पीछे ऑफिस है वहाँ पर राहुल गांधी पूजा अर्चना कर सकते हैं। और यहाँ अभी दिखा नहीं पाएंगे फारूक, लेकिन मैं राइट हैंड साइड पे मेरे डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर जो हैं, उनकी यहाँ पर प्रतिमा है और यहाँ पर वो माला अर्पण कर सकते हैं राहुल गांधी। और यहाँ से एक मैसेज देने की कोशिश जरूर उनकी होगी। यहाँ माला अर्पण कर सकते हैं राहुल गांधी और पूजा अर्चना, जो पीछे यहाँ पर ऑफिस है वहां पर ऑफिस में पूजा अर्चना हो सकती है। और उसके बाद राहुल गांधी यहां पर आकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं उनकी प्रतिमा पर माला अर्पण वो कर सकते हैं। और उसके बाद जो रोड शो उनका यहीं से ही होकर निकलना है और लगातार उसकी तैयारियां हैं। थोड़ा देरी हो रही है क्योंकि नॉमिनेशन अभी तक नहीं हुआ है। 2 बजे बताया जा रहा है कि शायद नॉमिनेशन होगा और उसके बाद ये रोड शो होगा। उस रोड शो में देखना होगा कि कौन कौन उनके साथ होगा। और तमाम जो है तैयारियां कर ली गई हैं। जो पोस्टर है, बैनर है, वो जाहिर सी बात है कल से ही बनकर तैयार है। जो उनकी गाड़ी है, जो ट्रक नुमा जो गाड़ी है जिस पर राहुल गांधी और तमाम लोग होंगे, वो अब से कुछ देर में यहाँ से निकलेगी। जाहिर सी बात है धूप बहुत ज्यादा है, बहुत चिलचिलाती धूप है, तो उनके लिए भी ये आसान नहीं होगा। और जो कार्यकर्ता हैं उनमें जोश भरा रहे वो भी आसान बात नहीं है। बहुत चिलचिलाती धूप है, लेकिन फिर भी बड़ी तादाद में कार्यकर्ता लगातार सड़कों पर हैं, अलग अलग जगहों पर इकट्ठा हैं। अलग अलग जगहों पर उनका स्वागत, उनका वेलकम करने के लिए अलग अलग जगहों पर जो कार्यकर्ता हैं वो तैयार हैं। जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, प्रियंका गांधी को देखने के लिए वो बेचैन बेकरार हैं। सोनिया अम्मा यहाँ वो बुलाते हैं उनको। और सोनिया गांधी यहाँ से लगातार चुनकर जाती रही और फिर उसके बाद सोनिया गांधी ने जब राज्यसभा जाने का फैसला किया अपने स्वास्थ्य की वजह से, तो फिर उनके बेटे राहुल गांधी यहाँ पर कमान संभालने जा रहे हैं। वायनाड से वो सांसद हैं और ये दूसरा संसदीय क्षेत्र है जहां से राहुल गांधी नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। रायबरेली से नामांकन वो जरूर दाखिल कर रहे हैं, लेकिन आसपास की जो तमाम सीटें हैं उनको साधने की कोशिश है। केएल शर्मा को भले ही अमेठी का उन्होंने कैंडिडेट घोषित किया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो जरूर एक कैंडिडेट है, लेकिन चेहरा गांधी परिवार ही वहां से होने जा रहा है। अब देखना ये होगा इसको जो मास्टर स्ट्रोक जो कहा जा रहा है वो मास्टर स्ट्रोक कितना सही साबित होता है। लेकिन ये जरूर है कि कार्यकर्ताओं में रायबरेली के बहुत ज्यादा उत्साह है। ये पहली बार है कि इनको ये नहीं पता था कि कौन कैंडिडेट होने जा रहा है, लेकिन ये उम्मीद थी कि गांधी परिवार से ही कोई कैंडिडेट होगा और राहुल गांधी के शक्ल में उन्हें वो कैंडिडेट मिला है। और जाहिर सी बात है इससे उनको बहुत खुशी है। वो दोनों के लिए तैयार थे, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। तो प्रचार करेंगी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी कैंडिडेट होंगे। क्या सोच रहे हैं? नहीं मैडम, मैं तो सोच रहा हूँ गांधी परिवार आए और कांग्रेस को सपोर्ट करना है, कांग्रेस को जिताना है, पूर्ण बहुमत से जिताना है। और जो ये भाजपा की लुटेरी सरकार चल रही है, इससे रायबरेली वासियों को छुटकारा मिले और कांग्रेस को जिताना है, बस और कुछ नहीं। तक तो सोनिया गांधी को देखने की आदत थी आपको, अब राहुल गांधी, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और देखना भी है और जिताना भी है उन्हें। जी, देश का प्रधानमंत्री भी नव युवा चाहते हैं, हमारा तभी विकास हो पाएगा। आज देश में बेरोजगारी, महंगाई है, नौकरी के नाम पे सब ठगा जा रहा है, बहुत अत्याचार हो रहा है, लूटपाट हो रहा है, इससे हम लोग निजात जाना चाहते हैं। चरम पे है और उसके तहत जो नौयुवा हैं, सरकार आएगी तो उनको रोजगार जरूर मिलेगा। जी, आप घोषणा पत्र आपने देखा है, उन्होंने कहा 30 लाख नौकरियों का वादा किया है। उसमें नौजवान, गरीब, मजदूर सबके लिए उन्होंने बहुत अच्छा जो दिए हैं घोषणा पत्र, बहुत अच्छा है और ऐसा चाहिए भी। काम किए हैं,
यही कहना है। बाकी तो आप यहाँ तमाम लोगों को सुन रहे हैं, उनका कहना है वो महंगाई, बेरोजगारी इस सबसे त्रस्त है। और अभी मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ से तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनके भी आने का सिलसिला यहाँ से जारी है। ये तमाम कार्यकर्ता यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि अब से कुछ ही देर में राहुल गांधी यहाँ से रोड शो यहाँ से करने वाले हैं। ये जो प्रतिमा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, यहाँ पर माला चढ़ाएंगे और ऐसा बताया जा रहा है और पूजा अर्चना करेंगे। तो यहाँ पर लगातार आप ये देखें कि ट्रैफिक व्यवस्था जो है उसको भी दुरुस्त करने की कोशिश यहाँ से की जा रही है, क्योंकि पूरी रायबरेली में आप देखेंगे तो थोड़ा अफरा तफरी का आपको माहौल नजर आएगा। बहुत ज्यादा वीवीआईपी मूवमेंट है आज रायबरेली के लिए। आज का आखिरी दिन है नामांकन का और फिर उसके बाद 20 तारीख को यहाँ पर वोट डाले जाएंगे। तो लगातार यहाँ पर आप ये देखें कि इसी तरह की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। फिलहाल मैं बीजेपी जो है, बीजेपी का ही कैंडिडेट पहले अपना किला संभालता है, फिर गरीब मजदूरों के आशियाने उजड़वाते हैं, उसके बाद अपना घर बनवाते हैं, जनता को परेशान करते हैं। तो भ्रष्टाचार सरकार नहीं चाहिए, यहाँ चाहिए तो राहुल गांधी चाहिए, जो गांधी नेहरू परिवार से हैं, जो राजीव गांधी जी की से वो हैं, इसलिए यहाँ पंजा को ही वोट दिया जाता है। यहाँ चाहे कोई भी कैंडिडेट, किसी भी प्रत्याशी खड़ा कर दिया जाए तो यहाँ कांग्रेस छोड़ बाकी किसी को वोट दे ही नहीं जा सकता है। तो ये कहा जाता है गांधी परिवार का गढ़ है, तो क्या ये गढ़ रहेगा उन्हीं का? ये सदैव गढ़ था। ये इंदिरा जी थी, राजीव थी, अब सोनिया गांधी थी, अब उनके सुपुत्र राहुल गांधी। जैसे होता कि एक बहू अपने घर में है और उसके वृद्धा हो जाने के बाद उसके बेटा उसका विरासत संभालता है, उसी हिसाब से राहुल गांधी अब सोनिया गांधी का अस्वस्थ होने के कारण राहुल गांधी के ऊपर जो जिम्मेदारियां दी गई है उसे राहुल गांधी भूतपूर्व उसको निभाएंगे और अपनी रायबरेली जनता की सेवा करेंगे। तो आप क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी को कैंडिडेट बनाएंगे, क्या सोच रहे हैं? राहुल गांधी कैंडिडेट उनको बनाए, क्या सोच रहे हैं? राहुल गांधी को बनाएंगे। तो छलावा है, बीजेपी के प्रत्याशी को रायबरेली की जनता पसंद भी नहीं करती है। वो जिस तरीके जुमलेबाजी करके रायबरेली की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं और जनता यहाँ की सतर्कता हो गई है, वो जान चुकी है कि बीजेपी सिर्फ छलावा कर रही। रायबरेली में एम्स भी सोनिया गांधी की देन है, रेल कोच कारखाना भी सोनिया गांधी की देन है, चीनी मिल भी सोनिया गांधी की देन है, और यहाँ जो भी विकास हुआ है सिर्फ गांधी नेहरू परिवार ने ही यहाँ का विकास किया है, अन्यथा बीजेपी ने कुछ नहीं किया है। यहाँ जो एम्स में 400 बेड मिलने वाले थे वो भी यहाँ की बीजेपी सरकार ने उठा के गोरखपुर भिजवा दिए। बीजेपी रायबरेली का विकास नहीं चाहती है, न चाहेगी। और जब से जान गई कि राहुल यहाँ के प्रत्याशी हो गई है तो बीजेपी वालों के पेट में खलबली सी मच गई है कि अब यहाँ का राष्ट्रीय नेता यहाँ से खड़ा हो गया, हो सकता है हमारा यहाँ से सुपारा साफ न हो जाए। इसलिए अब बीजेपी वाले सतर्क हो रहे हैं और झूठी अफवाह फैला रहे हैं कि वो तो विदेश में है, वो तो ऐसा है वैसा है। ये सब बीजेपी की राजनीतिक है। और आप देख रहे हैं पिछले ही चुनाव में जब यहाँ पर डिप्टी सीएम आए, काफी लोग आए, फिर भी रायबरेली की जनता ने उनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया। यहाँ से नगर पालिका अध्यक्ष चेयरमैन शत्रुघ्न सोनकर को यहाँ से प्रत्याशी बनाकर कांग्रेस पार्टी ने भेजा। तो इसलिए बीजेपी अभी दुविधा में है कि हो सकता है रायबरेली हम पे भरोसा करे, फिर रायबरेली इतनी बेवकूफ नहीं है। रायबरेली जानती गांधी नेहरू परिवार ने यहाँ खून बहा दिया, पसीना बहा दिए इस धरती के लिए। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी यहाँ सदैव थी, सदैव है और सदैव रहेगी। मोदी की लहर में भी ये सीट नहीं गई थी पिछली बार। मोदी की लहर में भी ये सीट नहीं गई थी। हम कहते हैं प्रधानमंत्री यहाँ आकर अपना भाषण कर ले, फिर भी यहाँ की जनता कांग्रेस को ही वोट देगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर लोगों का कहना है, आप लगातार उनको सुन रहे हैं। उनका कहना है कि जो भी कुछ यहाँ पर है वो उनकी देन है। आप यहाँ पर समाजवादी पार्टी से हैं, क्या कहेंगे? यही कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की जो गठबंधन है, यहाँ पे मान के चलो कोई रोक ही नहीं सकता। यहाँ पे पूरी सीट क्लियर है आपकी। मैं भी युवा छात्र हूँ और जैसा आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे युवा कितना बेरोजगार घूम रहा है, कोई किसी को रोजगार थोड़ी ना मिल रहा है, सब परेशान है। पूरा भारत का युवा जितना है बेरोजगारी चरम पे है पूरा, कहाँ कोई। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं 2 शहजादों की बात करते हैं, एक अखिलेश यादव और एक राहुल गांधी। तो हाँ, तो चलिए
ठीक है, तो ये रोड शो शुरू हो रहा है, तो हम यहाँ से अब निकलेंगे। अरे भैया पीछे हो यार, मैं पहले बोला। आजा पीछे ओके सर। क्या हाल है? इधर आइए आराम से। यहीं पे बैठ नहीं, यहाँ पे मत बैठो, बड़ी जोर से धक्का लगे नीचे गिरो। अरे हम ऐसे बैठे नहीं गिरेंगे यार। जाओ दो बार बच्चे आए थे खाली करते लो। इधर आओ, तुम यहीं खड़े हो। मोबाइल मेरे पास। यहाँ से थोड़ी लाइट दो, पीछे दो ना। कोई बात नहीं, पीछे कैसे दूंगी मैं? नहीं, आराम से। हाँ जल्दी उनको देखने के लिए खड़ी हैं आप? जी मैम। अच्छा, उनका नाम यहाँ से आया है, वो